करते हैं वर्कशीट नंबर 4। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है क्लास 8 की, तो मैं बना रही हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। आई है, दोनों में अपलोड करूँगी, आप लोग ले लेंगे। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट एसएसटी डाल देंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर है आपका रिसोर्सेज, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आपका 8th क्लास का है, नेम ऑफ स्टूडेंट, अपने क्लास टीचर का नाम और आज की डेट। अब आज की डेट क्या है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती जी, गांधी जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो सनराइज स्टडी की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बनाना। चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में आज हमें क्या करना है। तो लिखा है वर्कशीट नंबर 4, नीडिंग फॉर कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम लोग किस तरह से जो हमारे संसाधन है उसको बचा सकते हैं। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स, यानी इंसान जो है, जो भी मनुष्य है, वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जो डिमांड है, जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रीडी टेंडेंसी, यानी कि क्या है, लोग लालची हैं, लोग अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और कुछ लोग लालची हैं, जिसकी वजह से वो लगातार ह्यूमन एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज इन डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो लोग लगातार जो संसाधन है उसको ख़राब करे जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। सच एज माइनिंग, कौन कौन से, जैसे कि खनन करना है ना, डिफॉरेस्टेशन यानी कि खेतों को काटना, बागों को काटना, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे। दिस हैज़ लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, और जिससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है, वो जो नेचर है, वो ख़त्म होता जा रहा है। मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर, आप जिस पेपर पे लिखते हैं उस पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। सो डू नॉट लेट द पेपर गो इन वेन, यानी कि आप प्लीज़ कभी भी पेपरों को बर्बाद ना करें। सिमिलरली मैन इज़ एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि इंसान जो है पेट्रोल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। विच विल एंड वन डे, और इससे क्या होगा कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इवन यहाँ तक कि ह्यूमन पॉल्यूटेड नेचर गिफ्टेड, या वाटर और एयर, ठीक, यानी इंसान जो है वो इतना गिर चुका है कि वो पानी और हवा, इन सबको भी पॉल्यूटेट कर रहा है। किस वजह से? अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। वो नई नई एक्टिविटीज़, नए नए रिसर्च करता है, जिसकी वजह से वो पानी और हवा को भी गंदा कर रहा है। अब आप बहुत सामने का रीज़न ले, हम लोग क्या करते हैं, कचरा वगैरह सब जलाते हैं, दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, और ये शब रात वगैरह आती है, इस पर भी पटाखे जलाते हैं कुछ लोग। इससे क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता है। शादी बारातों में हम पटाखे जलाते, एयर ख़राब हो रही है ना, एयर गंदी हो रही है, उसका रिजल्ट किसे मिलेगा? वो किसे भुगतना पड़ेगा? हमें ही भुगतना पड़ेगा, कोई और उसका नहीं जिम्मेदार होगा। उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी हमें ही फेस करना पड़ेंगी। ठीक इसी तरह से पानी भी गंदा कर रहे हैं हम लोग, कूड़ा कचरा कुछ भी है पानी में डाल दिया, नदियों का पानी जाके गंदा कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें हमें ही आगे फेस करना पड़ेंगी। अब आप एक एक्टिविटी कीजिए मेरे कहने पे, आपके मोहल्ले में आप 4 घर ले लीजिए अपने आसपास के, ठीक, जाके हर किसी से पूछिए कि किसको स्किन इन्फेक्शन हो और किसके पीठ में दर्द है। तो देखिए आपको हर घर में ना 1-2 बंदा ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसको स्किन इन्फेक्शन होगी या उसको पेट दर्द होगा। ऐसा इसलिए है कि हवा गंदी है, जब हवा गंदी है तो वो हमारी स्किन को नुकसान कर रही है, जिसकी वजह से हम स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, हमें एलर्जी, ये सब चीज़ें। और पेट दर्द, गंदा पानी पी रहे हैं कहीं ना कहीं हम भी, चाहे दिखने में कितना क्लियर हो, उसमें जर्म्स तो मौजूद होंगे ही ना हमारी गंदगी की वजह से। और फिर क्या हो रहा है, हमारे पेट दर्द है ना, वॉमिटिंग आती है। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें रोकना चाहिए। और गांधी जी के लास्ट वर्कशीट हमने जब पढ़ी है तो उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, यही कहा था ना कि हमें जो चीज़ दुनिया में बदलाव चाहिए, जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं, वो बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाने होंगे। अगर हम अपने आप को अच्छा कर लेंगे ना तो दुनिया ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। तो शुरुआत हम खुद करते हैं। गांधी जी के आज जन्मदिन पे हम सब ये आज वादा करते हैं गांधी जी से कि हम लोग सचमुच उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और गलत काम और गंदी बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, चलिए, द रिजल्ट ऑफ विच, इन सब का रिजल्ट क्या होगा, वी हैव टू सफ़र। और इसके लिए हमें ही प्रॉब्लम उठाना पड़ेगी, हमें ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। दिस इम्पल्स द बैलेंस ऑफ नेचर हैज़ स्टार्टेड डिस्ट्रॉइटिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन चक्करों में क्या हो रहा है, जो बैलेंस्ड है आपका एटमॉस्फेयर, नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है ड्यू टू ओवर एक्सप्लोरेशन, यानी कि ज़्यादा हमारे इस्तेमाल करने से, ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करने से वो बैलेंस बिगड़ रहा है। इफ़ दिस बैलेंस इज़ डिस्ट्रॉयड देन
ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी इंगेज्ड, आपके एंगेज्ड। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से ये जो बैलेंस है ये बिगड़ता गया तो क्या हो जाएगा, एंगेज्ड हो जाएगा, यानी हमारा जो ज़िंदगी है, इंसानों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। देयरफॉर इसीलिए कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि अब कहते हैं कि इसीलिए संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की जीने के लिए, तरक्की करने के लिए। देयरफॉर यानी हम कह सकते हैं वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइजली विद प्लानिंग, यानी हम रिसोर्सेज को यूज़ करें, आराम से करें और एक सोच समझ के करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक पेड़ को काटा, भाई ज़रूरत है, काटना पड़ेगा, ठीक है, और गॉड ने हमें दिए भी इसीलिए कि हम उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लेकिन क्या है, गॉड ने कहा है कि कुछ नियम है ना, कुछ रूल है। आपने एक पेड़ को कट कर दिया, ठीक, अब आपको क्या करना चाहिए, उसके बदले आपको 4 पेड़ लगाने चाहिए। कितने लगाने चाहिए, 4। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको एक के बदले 4 पेड़ मिल जाएंगे वहाँ। और जब आप 4 को काटेंगे तो आप 16 पेड़ लगाएंगे, तो फ्यूचर में आपकी जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन आने वाली है, उसको वो सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि इसको अच्छे से, सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज़ इट। इससे क्या होगा कि हम उन सब चीज़ों को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे संसाधनों को, और फ्यूचर जनरेशन जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी वो बच जाएगा। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, यानी जो भी हमें रिसोर्सेज है उनको आराम से यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के तरीके से करना चाहिए, विदाउट हार्मिंग नेचर, बिना नुकसान पहुंचाए कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड विद द प्लानिंग इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषण विकास इसको हम कहते हैं। अब लिखा, देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कन्वर्स रिसोर्सेज, यानी यहाँ कुछ और बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जिनसे आप लोग रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको नीचे जो ये दिया गया है इसको आप पढ़ें। यहाँ आपको कुछ बातें दी आई गई हैं, अब आपको ये बताना है कि ये कैरेक्टर्स किस तरह से रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आयशा रीड विद ऑल ऑफ द लाइट ऑन। आयशा उस वक्त पढ़ती है जब वो सारी लाइट्स जला देती है, ठीक। तो क्या ये अच्छी बात है? नो। आयशा अगर लाइट्स जला के पड़ेगी तो एक टाइम में क्या होगा, लाइट्स ख़त्म हो जाएंगी और फिर हमें ही नहीं मिलेगी। तो ये गलत है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो आप इसका ऐसे लिखेंगे कि ओनली यूज़ एज मैनी बल्ब्स एज यू नीड, यानी कि सिर्फ आप उतने ही बल्ब का इस्तेमाल करें जितने की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसका स्विच ऑफ करके रखें, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ तक आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका देखिए यहाँ नेक्स्ट लिखा है, टॉम बर्न द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन। टॉम एक बच्चा है जो अपने गार्डन की सूखी पत्तियों को जला देता है। अब देखिए यहाँ उसने सूखी पत्तियाँ जलाई, धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, गर्मी होएगी तो क्या होएगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। फिर क्या होगा, ओजोन लेयर में छेद होगा, कितने ढेर सारे प्रॉब्लम हो गए। तो अब हमें इसको किस तरह से, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ लिखेंगे कि इंस्टेड ऑफ बर्निंग द लीव्स, यानी लीव्स को जलाने से अच्छा है कीप दैम इन अ बॉक्स, इनको एक बॉक्स में डालें, सो दैट इट कैन बी बिकम अ गुड कंपोस्ट, और ये एक अच्छे से फर्टिलाइज़र बन जाएंगे। क्या होता है जब ये गल जाते, सड़ जाते हैं तो वो खाद बन जाते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। का आंसर देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो आपका इसका दे रखा है, क्या दे रखा है, राहुल कीप्स द टैप ओपन वेल ब्रूशिंग, यानी राहुल जब दांत मांजता है तो वो अपने नल को खुला छोड़ देता है। क्या ये सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए हमें दांत कब तक मांजना चाहिए, कम से कम 2 से 5 मिनट तक हमें दांत मांजना चाहिए, हर तरफ अच्छे करके, ताकि हमारे दांत मजबूत रहें। ओके, तो अगर हमने 5 मिनट तक नट खुला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि कम से कम हमने 3 से 5 लीटर पानी को वेस्ट कर दिया, तो ये गलत बात है। चलिए तो हम राहुल को बताते हैं कि किस तरह से वो इस पानी को बचा सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है लीविंग द टैप ओपन वेस्ट वाटर, अगर हम नल को खुला छोड़ देते हैं तो पानी बर्बाद होता है। सो वी कैन शुड टर्न ऑफ द टैप, तो हमें पक्का ये देख लेना चाहिए कि किस तरह से जब हमारे पानी यूज़ में ना हो तो उसको हम बंद कर दें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं।
अब आपका यहाँ क्या लिखा है, देखिए नाउ चेक योर सेल्फ, अपने आप को जांचते हैं कि हमने कितना पढ़ा और कितना समझा। तो पहला क्वेश्चन है वाई कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पॉर्टेंट, यानी हमें रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, रिसोर्सेज कन्वर्सेशन इज नेसेसरी सो दैट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो यूज़ इट फॉर जनरेशन टू कम। यानी कि क्या है कि अगर हम इसको संरक्षित करते, इसको बचाते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम उसे ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आने वाली जनरेशन भी इसको यूज़ कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब ये बोलते हैं, देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यूजिंग रिसोर्सेज शुड बी डन विद प्रूडेंट प्लानिंग विदाउट हार्मिंग नेचर, यानी हमें कोई भी रिसोर्सेज है, कोई भी रिसोर्सेज हो, उसका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि हम नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं और उसकी प्लानिंग करके करें, सो दैट इन लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे एंड फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज इट, और जो हमारे आने वाली जनरेशन वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। दिस इज़ वॉट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसको हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ पेट्रोल इज़ कम्प्लीटली एक्सपायर्ड, यानी कि सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाए, देन थिंक अबाउट व्हाट चेंज विल हैपन इन योर लाइफ, आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका इसका ऐसे आंसर लिखेंगे आप लोग, पेट्रोल हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, पेट्रोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, विदाउट विच द फास्ट पीस ऑफ लाइफ कैन बी स्टॉप्ड, यानी हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी क्या हो जाएगी, रुक सी जाएगी। अब यहाँ लिखा है यूजेस, इन्होंने बताया था कि अगर ख़त्म हो जाए तो क्या करें होगा, तो देखिए क्या लिखा है, द यूजेस ऑफ सम रिसोर्सेज विल एंड कम्प्लीटली, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल हम कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है कि डैम विल बी जनरेट इन मैनी वर्क, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सम फैक्ट्रीज विल ऑल्सो बी क्लोज्ड फॉर एवर, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, विच विल हैव अ हग इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ, जिसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम किस तरह से रिसोर्सेज को बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख के हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। अब आप इसके लिए कुछ पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि जो भी हम पेपर यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत सारे पेड़्स को काटना पड़ता है, ट्रीज़ को काटना पड़ता है, इसलिए हमें उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हमें ज़रूरत ना हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, हमें सिर्फ उतनी ही बल्ब या उतनी ही लाइट्स ऑन रखनी चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीविंग द टैप ओपन वेस्ट वाटर, अगर हम पानी को खुला छोड़ देते हैं तो वो वेस्ट होता है, सो वी शुड टर्न ऑफ द टैप, और हमें नल को बंद कर देना चाहिए इसीलिए। इसके अलावा क्या है, मैनी ट्रीज और ऑल्सो कट टू मेक पेपर। ठीक है, तो इसके लिए हमें पेपर, ये 2 बार हो गया है आपका, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग 3 पॉइंट ऊपर वाले लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से क्या होगा, आप भी संरक्षण के लिए उसमें योगदान दे पाएंगे। ठीक है ना, किस तरह से हम लोग अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, उसमें आप भी हमारी मदद करेंगे। ठीक, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।